हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में डेविएशन मेथड। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था डायरेक्ट मेथड, ओके, जिसका फॉर्मूला ये हमारे पास, ओके। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन मेथड के लिए हम इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ अपन लिख देते हैं dx एंड जहाँ जहाँ पे लिखा है y वहाँ लिख देंगे अपन dy। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर और n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, वेयर dx इज इक्वल टू होता है x माइनस x मीन एंड dy इज इक्वल टू होता है y माइनस y मीन। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना है x मीन और y मीन, ओके। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका अपन। एक डेटा हमको दिया गया है, हमको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे मीन। हम जानते हैं कि एक्स मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन एंड वाई मीन का फॉर्मूला होता है समेशन वाई अपॉन एन। यानी कि जो एक्स की वैल्यू दी गई इन सबको अपन ऐड कर देंगे। सो हमारे पास हो जाएगा एक्स मीन इज इक्वल टू, ये सारे वैल्यू को अपन ऐड कर देंगे अपॉन 14। देखो हमारे पास 14 टर्म्स है तो यहाँ जाएगा 14, ये आएगा प्लस करने पे 350 अपॉन 14। इसको अपन डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 25। अब सेम प्रोसेस करेंगे अपन वाई मीन के लिए। सो वाई मीन मतलब वाई की सारी वैल्यू अपन ने प्लस कर दी अपॉन नंबर ऑफ टर्म से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। ये आएगा प्लस करने पे 308 अपॉन 14। इसको अपन डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 22। सो हमारे पास एक्स मीन की वैल्यू आ गई 25 और हमारे पास वाई मीन की वैल्यू आ गई 22। इसमें हमारे पास बनते हैं 7 कॉलम्स। पहला बनेगा x, सेकंड होता है dx इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन। एक्स मीन कितना था हमारे पास 25, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 25 dx स्क्वायर y dy इज इक्वल टू होता है y माइनस y मीन। y मीन की वैल्यू हमारे पास है 22 dy स्क्वायर और dx इंटू dy। सो ये 7 कॉलम्स हमारे पास बनेंगे डेविएशन मेथड में, ओके। x और y की वैल्यू अपन नोट डाउन कर लेते, जो हमको वैल्यू दी गई है। dx निकाल देंगे अपन x माइनस 25। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास ये x की वैल्यू दी गई है इन सारी वैल्यू में से आपको 25 माइनस करना है, ओके। माइनस कर देते हैं अपन, क्या होगा ये 21 माइनस 25 माइनस का 4, 25 माइनस 25 0। ऐसे अब इसको अपन माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 माइनस का 3 5 माइनस 6 माइनस का 1 3 7 6 4 माइनस का 4 और माइनस का 7। अब हमको निकालना है डी एक्स स्क्वायर, यानी जो आपने डी एक्स अभी निकाला है अपन ने, इस वैल्यू का अपन को होल स्क्वायर करना है, ओके। होल स्क्वायर करने में क्या होता है, जो वैल्यू माइनस की होती है वो प्लस हो जाती है हमारे पास। जैसे -4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारे पास, ओके। 0 का 0, 1 का 1, -1 का 1, -3 का 9, 5 का 25, -6 का 36, -1 का 1, 3 का 9, 7 का 49, 6 का 36, 4 का 16, -4 का 16 और -7 का 49, ओके। अब अपन सेम प्रोसेस करेंगे dy के लिए। y माइनस 22, यानी जो y की वैल्यू हमारे पास दी गई है इन सब में से आपको माइनस करना है 22, ओके। सो ये हमारे पास आएगा माइनस का 3 माइनस का 2 2 माइनस का 1 माइनस का 1 2 माइनस का 4 0 माइनस का 3 8 5 4 माइनस का 3 और माइनस का 4। इसका अपन निकाल देंगे होल स्क्वायर। सो -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9, -2 का 4, 2 का 4, -1 का 1, -1 का 1, 2 का 4, -4 का 16, 0, -3 का 9, 8 का 64, 5 का 25, 4 का 16, -3 का 9 और -4 का 16, ओके। अब हमारे पास है dx इंटू डी वाई। डी एक्स यानी ये वाला कॉलम मेरे पास, dy यानी ये वाला कॉलम, ओके। इन दोनों का अपन को मल्टीप्लाई करना है।
-4 -3 मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारे पास माइनस का जो चिन्ह होता है वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, और अपन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4 माइनस का 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस का 12 हो जाएगा ये। ओके, ये होगा 0 2 1 3 10 24 ये 0 माइनस का 9 ये हो जाएगा 56 ये हो जाएगा 30 ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 28। सो हमने जो dx वाली वैल्यू थी और जो dy वाली वैल्यू इन दोनों का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इन सबको अपन ऐड कर देंगे। ये अपन ने पहले ऐड किया हुआ है 350 आया था। समेशन dx की वैल्यू 0, समेशन dx स्क्वायर की वैल्यू 264, ये भी अपन ने निकाला है 308, समेशन dy की वैल्यू 0, समेशन dy स्क्वायर की वैल्यू 178 और समेशन dx इंटू डी की वैल्यू 185। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना आप देखो, मेरे पास जो मीन आया था x मीन की वैल्यू 25 थी और y मीन की वैल्यू 22 थी। तो जो हमने डेविएशन निकाला है वो हमने एक्चुअल मीन से निकाला है, तो उसका जो सम आता है वो हमेशा 0 आएगा। सो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपने डेविएशन एक्चुअल मीन से निकाला है उस केस में आपके समेशन dx और समेशन dy की वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं पे गलती की है। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ओके, जो वैल्यू अपन ने निकाली वो यहाँ पर लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 14, समेशन dx की वैल्यू 0, समेशन dy की वैल्यू 0, समेशन dx स्क्वायर की वैल्यू 264, समेशन dy स्क्वायर की वैल्यू 178, समेशन dx इंटू dy की वैल्यू 185। ये सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में अपन पुट कर देते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा n मतलब 14 इंटू समेशन dx dy की वैल्यू 185 माइनस देखो समेशन dx की वैल्यू 0, समेशन dy की वैल्यू 0 अपॉन n मतलब 14 इंटू समेशन dx स्क्वायर की वैल्यू 264 माइनस समेशन dx यानी 0 का होल स्क्वायर, और सेम करेंगे अपन y के लिए n की वैल्यू 14 इंटू समेशन dy स्क्वायर है 178 माइनस समेशन dy की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो ये 0 ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ये आएगा 2590, ये आएगा 3696 और ये आएगा 2492। रूट निकाल देते हैं अपन। सो स्क्वायर रूट होता है 3696 का 60.79 और 2492 का होता है 49.92। दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं अगली स्टेप में, ये हो जाएगा 3034.64। इसको इससे अपन डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.85। ओके, सो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया दोनों के बीच में। अब जो भी क्वेश्चन हमने किया देखा, इसमें हमारा जो मीन है वो पॉइंट में नहीं आ रहा है। ये पॉइंट हमारा एक इंटीजर के फॉर्म में मीन था। अगर मान लो मीन मेरा पॉइंट में आ जाता है वो अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं अपन। सो एक क्वेश्चन मेरे पास है ये प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट, इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, सो हमने प्रोडक्शन को x माना है और एक्सपोर्ट को अपन ने y माना है। सो अपन निकालेंगे सबसे पहले x मीन और y मीन। सेम फॉर्मूला लगा देंगे अपन। हमने x की सारी वैल्यू को प्लस करा, ये हमारे पास आएगा 410/7। इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 58.57। फिर निकालेंगे अपन y मीन, y की सारी वैल्यू प्लस करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 282/7। दिस इम्प्लाई ये आ जाएगा हमारे पास 40.29। देखो हमारे पास जो यहाँ पे x मीन की वैल्यू आ रही है वो पॉइंट में आ रही है, y मीन की वैल्यू भी पॉइंट में आ रही है। सो अगर हमारे पास जो मीन की वैल्यू अगर वो पॉइंट में आ जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर अज्यूम्ड मीन से। ओके, देखो कैसे हम क्या करेंगे। हमने अज्यूम्ड मीन लिया हुआ है x के लिए 58 और y के लिए हमने लिया हुआ है 39। ये आप कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ 50 भी ले सकते हो, 55 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अज्यूम्ड मीन मतलब आपकी इच्छा से जो आपको लेना है। कॉलम सेम बनेंगे मेरे पास, x यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू x माइनस अज्यूम्ड मीन यानी 58 dx स्क्वायर, y dy इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 39 dy स्क्वायर और dx इंटू dy। ये 7 कॉलम्स हमारे फिक्स हैं। x और y की जो वैल्यू नोट दी गई थी वो अपन यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। अब अगेन सेम प्रोसेस,
x माइनस 58, यानी कि जो x की वैल्यू दी गई है इन सब में से आपको माइनस करना है 58 को। कर देते हैं अपन माइनस। ये होगा माइनस का 3, माइनस का 2, 0, 1, 2, 2 और 4। अब निकालेंगे अपन dx², मतलब इसका अपन को होल स्क्वायर करना है। -3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, -2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 2 का 4 और 4 का 16। सेम प्रोसेस करेंगे अपन dy के लिए, यानी कि y की सारी वैल्यू में से अपन को 39 को माइनस करना है। ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 1, 0, 5, 4 और लास्ट हमारे पास आएगा 6। अब निकालेंगे अपन dy², यानी जो हमने dy निकाला है इस वैल्यू का अपन को होल स्क्वायर करना है। सो होगा -4 का 16, -1 का 1, -1 का 1, 0 का 0, 5 का 25, 4 का 16 और 6 का 36। ओके। अब लास्ट कॉलम मेरे पास है dx इंटू dy। dx यानी ये वाला कॉलम, dy यानी ये वाला कॉलम, इन दोनों का अपन को मल्टीप्लाई करना है। सो -3 इंटू -4 क्या हो जाएगा हमारे पास 12, माइनस का 2, माइनस का 1, ये हो जाएगा 2, 0 इंटू -1 -0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8 और लास्ट हमारे पास है 4 इंटू 6 24। ओके, इन सब का अपन सम कर देंगे। समीशन x अपन ने निकाला हुआ है पहले। देखो समीशन dx, अब यहाँ पे हमने अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिया है, तो इस केस में हमारे पास समीशन dx की वैल्यू 0 नहीं आएगी, ये हमारे पास आएगा 4। समीशन dx² की वैल्यू 38, समीशन y की वैल्यू 282, समीशन dy की वैल्यू 9, समीशन dy² की वैल्यू 95 और लास्ट हमारे पास समीशन dx और dy की वैल्यू 56। देखो हमने यहाँ पे अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिए थे दोनों के, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पे dy की वैल्यू 9 है और dx की वैल्यू 4 है। ओके, ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। ये हमारे पास सेम फॉर्मूला रहेगा, जो जो वैल्यू हमने निकाली वहाँ लिख लेते हैं अपन। n इज इक्वल टू 7, समेशन dx की वैल्यू 4, समेशन dy की वैल्यू 9, समेशन dx² की वैल्यू 38, समेशन dy² की वैल्यू 95 और समेशन dx dy की वैल्यू 56। पुट कर देते हैं अपन फॉर्मूले में। n इज इक्वल टू 7 इंटू समेशन dx dy 56 माइनस समेशन dx की वैल्यू 4 इंटू समेशन dy की वैल्यू 9 अपॉन n मतलब 7, समेशन dx² मतलब 38 माइनस समेशन dx की वैल्यू 4, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसेस करेंगे अपन y के लिए। ये हो जाएगा 7 इंटू समेशन dy² की वैल्यू 95 माइनस समेशन dy यानी 9 का होल स्क्वायर। ओके, अपन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 392, ये हो जाएगा माइनस का 36, ये हो जाएगा 266 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16 और यहाँ पे 665 माइनस 81 माइनस कर देते हैं अपन। ये हो जाएगा 356 अपॉन 250 इंटू 584। 250 का निकालेंगे अपन रूट, ये हमारे पास आएगा 15.81। 584 का रूट निकालेंगे अपन, ये आएगा 24.17। हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 382.13। इससे अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.93। ये आपका आंसर। सो अगर हमारे पास मेन पॉइंट में आता है तो आपको क्वेश्चन लेके सॉल्व करना है।